नृग नाम का राजा हूं। प्रभु यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम राजा नृग का नाम जरूर सुना होगा। महाराज मैं खूब गौदान करता था। भगवान ने कहा कितनी गौदान करते थे? बोले महाराज आकाश में जितने तारे हैं, पृथ्वी में जितने धूल कण हैं, इस प्रकार मैं गौदान करता था। भगवान ने कहा भले आदमी इतने बड़े दानी थे तो ये दुर्गति कैसे हो गई तुम्हारी, त्रिकलास कैसे बन गई? बोला प्रभु एक गलती हो गई हमसे। बोले कैसी गलती हुई? बोले ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण याचक और एक ब्राह्मण अयाचक। बोले मैं नित्य गौ दान करता था तो एक बार एक अयाचक ब्राह्मण की गौ माता हमारे समूह में आकर के मिल गई और हमने उस गौ माता को भी एक याचक ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो जब ब्राह्मण लेके जा रहा था तो वो ब्राह्मण देवता अपनी गौ माता को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा ये गौ माता हमारी है। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो हमें राजा ने दान में दी है। बोले चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे तो ब्राह्मण देवता खड़े हो गए अपनी अपनी बात को रखकर। राजा नृग ने कहा देखो महाराज अब भले ही आपकी गौ माता है लेकिन हमने इनको दान कर दिया है, तो ऐसा करो आप दूसरी गौ माता हमसे दान में ले लो। ब्राह्मण ने कहा देखो महाराज हम दान नहीं लेते हैं, हम तो केवल अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत से जो प्राप्त होता है उसी से परिवार चलाते हैं। हम अयाचक ब्राह्मण हैं, हम दान नहीं लेंगे। राजा नृग को क्रोध आ गया। बोले बड़े बातें करते हो, मैंने दान में दिया है, हो सकता है मैंने भी तुम्हें दान में दिया हो। मतलब निर्णय नहीं कर पाए राजा नृग। तो उस समय अयाचक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम निर्णय करने में समर्थ नहीं हो, रंग बदलते हो तो जाओ आने वाले समय में गिरगिट हो जाओ। अब महाराज मेरा वो शरीर छूट गया, मैं पहुंचा कहां? यमपुरी में। तो धर्मराज ने कहा महाराज वैसे तो आप बहुत धर्मात्मा थे लेकिन एक गलती आपसे हुई है, उसका भोगना पड़ेगा पाप आपको। पहले क्या भोगना चाहते हो? तो नृग ने कहा पाप थोड़ा सा है तो पहले पाप ही भोग लेता हूं। और जैसे मैंने कहा पाप भोगने के लिए यमराज के आदेश से मैं गिरगिट बन के गिर पड़ा। महाराज उस समय उस ब्राह्मण के ऊपर तो बड़ी गुस्सा आई थी, कैसे ब्राह्मण ये बात बात पर श्राप दे देते हैं। पर आज उस ब्राह्मण के ऊपर बड़ी दया और बड़ी करुणा आ रही है। यदि उस ब्राह्मण ने उस दिन श्राप नहीं दिया होता तो आज हमें आपके चरणारविंदों का